दोस्तों नमो बुद्धाय। 30वां सर्ग जीवक की करामात। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों, और इसमें तीसरा सर्ग है आज बुद्ध जातक कथाओं से। जीवक की करामात। दोस्तों जीवक की करामात। चंड प्रदोत उज्जैन का शासक था। वह कटुवादी और क्रूर था। जिस दिन संसार में बुद्ध का शुभ जन्म हुआ उसी दिन वह राजा भी पैदा हुआ। फिर जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब चंड प्रदोत का राज तिलक हुआ। यह सब केवल सहज संयोग था, फिर भी लोग इसका विशेष अर्थ लगाते हैं। संसार में अनेक लोग एक साथ पैदा होते हैं पर उनके गुण कर्म भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अगर आम और नीम को एक साथ ही बोया जाए और समान रूप से उनकी सेवा की जाए तो भी आम मीठा और नीम कड़वा ही होगा। यद्यपि गौतम बुद्ध और चंड प्रदोत एक साथ ही पैदा हुए पर दोनों को भिन्न भिन्न गुण और अवगुण प्राप्त हुए। एक और तथागत थे जो निष्पाप थे, वंदनीय थे, निर्मल थे, निर्दोष थे और करुण रस के कोष थे। दूसरी ओर चंड प्रदोत था जो बिल्कुल निर्दयी था, कठोर था, चंचल था और अकारण ही क्रोध करने वाला था। वह विषय वासना में लिप्त था, काम सुख का सेवन करने वाला था। इन सब कारणों से वह असमय ही पेट के रोग से ग्रस्त हो गया। सभी चिकित्सक कोशिश करके थक गए। प्रयास सफल न होने पर मन मारकर लौट गए। तब राजा ने निराश होकर यह भयंकर दुख था, मुझसे सहा नहीं जाता, जीना तो बहुत कठिन काम है, अब मुझे मरना ही सरल जान पड़ता है। इस संसार में अमृत तो कहीं खोज न पाओगे, इसलिए मुझे जहर ही लाकर दे दो। राजा के कातर वचन सुनकर राजपुरोहित कात्यायन उसे सांत्वना देते हुए बोला, हे देव, सुख और दुख दोनों ही क्षणभंगुर हैं। वे गिरगिट की तरह रंग बदल कर आते रहते हैं। हे राजन, यह भयंकर दुख भी दूर हो जाएगा, यह कष्ट भी कट जाएगा। इसे धीरज धारण करके सहन करे। जीवक नाम का एक बड़ा बुद्धिमान वैद्य है, उसका घर मगध देश में है। सारा संसार उसे एक प्रवीण वैद्य के रूप में जानता है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे धनवंतर ने जन्म लिया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां चला जाऊं और सुषेण के समान कुशल चिकित्सक जीवक को बुला लाऊं। राजा का आदेश पाकर कात्यायन मगध राज में गया और सब काम ठीक कर लिया। निमंत्रण पाकर जीवक उज्जैन आया और राजा के रोग की जांच करके विधि पूर्वक दवा बनाई। जीवक में एक ही कठिनाई आ गई कि राज वैद्य ने जीवक को बताया कि राजा ऐसी कोई दवा नहीं लेता जिसमें घी मिला होता है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी इन मनाही को मान लो कि राजा को कभी कोई दवा घी में मिलाकर मत देना। जीवक ने कहा, तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। मैं अपना कर्तव्य भली भांति करूंगा, उसके बाद बचने का कोई उपाय करूंगा।
रात होने पर जीवक राजा को दवाई देने गया। उसने उसका मुंह खोलकर दवा खिला दी। शीघ्र ही उसका प्रभाव पड़ा और राजा बेहोश हो गया। जीवक ने परिचायकों से कहा, अब राजा को सोने दो, राजा का भयंकर विष दूर होने दो, उस पर हाथ मत लगाना, वह अपने आप ही जागेगा, जगाना मत। सेवकों को हिदायत देकर जीवक अपने आवास में लौट आया। उसने शीघ्र ही एक तेज चलने वाली हथनी सजाई। उजाली रात थी, मार्ग भी ठीक था। वह हथनी पर सवार होकर अपने प्राण बचाकर वहां से भागा। दोपहर सोने के बाद जब राजा अपनी आंखें खोलकर फिर से जागा तो राजवैद्य को बुलाकर कर्कश वाणी में उसे डांटने लगा। हे वैद्य, तुमने अच्छी होशियारी की, घी में मिलाकर मुझे दवा खिला दी। डकार लेने पर बड़ी तेज गंध आती है। मेरा हृदय धड़क रहा है और जी मचल रहा है। तुमने जिस प्रकार मेरा आदेश भंग किया है, मैं तुम्हें उसी प्रकार कठोर दंड दूंगा। वैद्य ने भली भांति अनर्थ होते हुए भांप लिया। भय के मारे उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जीवक ने मेरी सलाह नहीं मानी। उसने मना करने पर भी हट करके अपनी मनमानी की और घी मिलाकर दवा खिला दी। राजवैद्य की बात सुनकर राजा शोले की तरह भड़क उठा। तुम अपना मुंह बंद करके गूंगे क्यों बने रहे? पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जीवक को जल्दी लाओ, कहीं भाग न जाए। वह पाजी कठोर दंड पाएगा। राजवैद्य का इशारा पाकर सिर झुकाकर कुछ सेवक दौड़कर गए और शीघ्र ही अतिथि घर से वापस आकर यह समाचार लाए। सेवकों ने बताया कि जीवक अपना आवाज छोड़कर हथनी में सवार होकर भाग गया है। यह समाचार पाकर जल भुनकर खाक हो गया। वह छेंके हुए बिलाव की तरह क्रोध से भर उठा। राजा कहने लगा, अब वह धोखेबाज पुरोहित का बच्चा कहाँ है? मैं उसे कच्चा चबा लूंगा। वही दुष्ट उस वैद्य को बुलाकर लाया था जो मुझे दवा खिलाकर भाग गया। भय से भरे सेवक फिर से दौड़ पड़े। वह जल्द ही राजपुरोहित को बुला लाए। कत्यानन को आया हुआ जानकर राजा क्रोध से हथेली मसलते हुए बोला, धनवंतर के समान बताकर तुमने पहले जिस वैद्य को बड़ी तारीफ की थी, उसने गाय के घी में मिलाकर कोई अंट संट दवा अचानक ही मेरे मुंह में के भीतर ठेल दी। उस दवा के खाते ही मैं अपनी सुध बुध खोकर संज्ञा शून्य के समान असहाय होकर सो गया। तब वह मायावी भाग गया। वह मुझे बहुत धोखेबाज जान पड़ता है। तुम कुछ सैकड़ों सैनिकों के साथ जाओ और उसे जहाँ भी पाओ वहीं पकड़कर यथाशीघ्र ले आओ। अगर उसे कहीं बीच में पाओगे और खाली हाथ लौट आओगे तो तुम अपनी मृत्यु को न टाल पाओगे। राजा का अकाट्य आदेश पाकर कत्यायन घुड़सवारों को साथ लेकर तेजी से रवाना हुआ। पूरी रात चलने के बाद जब दूसरा दिन बीत गया तो जीवक को रास्ते में विश्राम करते देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। पुरोहित को देखकर वैद्य बोला, तुम्हारा राजा बड़ा क्रोधी है, इसी से मैं अपने प्राण बचाकर भाग आया, पर तुमने बीच रास्ते में ही मुझे घेर लिया। अब पूरा बोझ तुम्हारे ही सर पर है। मैं कोई अवरोध नहीं करूंगा।
तुम्हारे दल के साथ चला जाऊंगा, लेकिन सब लोग बहुत थके हुए हैं, घोड़े भी चलने लायक नहीं है। नदी के स्वच्छ जल में नहाकर अपनी थकान दूर कर लो, फिर कुछ खा पी कर खाना पीना कर लो। उतावली में आकर अपने प्राण मत दो। खा पी कर पेट की ठंडी छांव में विश्राम करो। धूप कम हो जाने पर सब लोग प्रस्थान करेंगे। उसकी सलाह सब लोगों को अच्छी लगी। सब लोगों ने नहा धोकर कुछ खान पान किया। जीवक ने आतुरता से अपना पानदान खोलकर सबको पान के बेड़े खिलाए। वह अभागे विश्राम नहीं कर सके। शीघ्र ही सबको दस्त लगने लगे। वे बार बार शौच के लिए जाते थे, नदी का पानी पीते थे और नहाते थे। उनके होठ सूख रहे थे, अंग प्रत्यंग जल रहे थे। पानी पीने से भी उनकी तेज प्यास नहीं बुझती थी। सब बार बार के करते थे। पूरा दल बहुत लस्त पस्त हो गया। उनकी दशा बहुत शोचनीय थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब सैनिक जान गए कि यह जीवक की करतूत है। कुछ नौजवान क्रोध से भरकर जीवक को मारने के लिए दौड़े। तब उन्हें मना करते हुए कत्यानंद ने अनुरोध किया, उसका सिर काटने में भी तुम्हें का लाभ न होगा। राजा के हाथ से सब लोग मारे जाओगे, इसलिए सब लोग उससे प्रार्थना करो कि वह हमें कोई दवा दे और हमारी भयावह विपत्ति दूर करे। अगर उसकी दवा से हमें आराम मिल जाएगा तो रात यहीं रुककर सवेरा होने पर यहाँ से कूच करेंगे। जीवक कहने लगा, मुझे कोई घाटा नहीं है। तुम लोग मुझे एक को मार भी डालोगे तो 10 के 10 रास्ते में मर जाओगे। मुझे वैर करने में तुम्हारी हानि और मित्रता करने में लाभ है। अस्तु, मेरी बात मानकर तुम लोग रास्ते में 4 दिन बिताने के बाद नगर को चलो। तब सब मेरी दवा के प्रभाव से राजा स्वस्थ हो जाएगा और उसके बाद जाने में भी किसी को कोई हानि नहीं होगी। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करने का वचन दो और फिर उस वचन को भंग न करो। अगर तुम लोग मेरी शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, नहीं तो सबके सब बिना मौत के मारे जाओगे। रात समाप्त होते होते सब लोग समाप्त हो जाओगे। कल दिन का उजाला नहीं देख पाओगे। जीवक की बात सुनकर सब चकित हो गए। उनके अंग शिथिल हो गए, मुख पीले पड़ गए। भय के मारे न तो वह अपने होठ खोल पाते थे और न कुछ बोल पाते थे। सब सैनिकों ने जीवक से बार बार प्रार्थना की। उसे 3 बार वचन दिए कि वह जैसा कहता है वैसा ही करेंगे। तब जीवक ने उन्हें दवा दी और वे सब स्वस्थ हो गए। विष को पाकर विष का उपद्रव शांत हो गया। उसके बाद उन सब ने दिए हुए वचन का पालन किया, इधर उधर घूमकर समय व्यतीत कर दिया। जब चौथे दिन पूरी तरह बीत गया तो भय से भरे हुए राजमहल में गए। तब तक राजा का रोग जड़ से समाप्त हो गया था। औषधि के प्रभाव से उसकी पीड़ा शांत हो गई थी। जीवक को देखकर उसे हार्दिक हर्ष हुआ। उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। राजा ने कहा, तुमने मरे हुए को फिर से प्राणदान दे दिया। अब तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो गए। इस सुंदर देश को छोड़कर अब तुम उस कुदेश को मत जाओ, यहीं रहकर प्रेम भाव का निर्वाह करो। जीवक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज
ऐसी आज्ञा न हो। मैं मगध का तुच्छ सेवक हूँ और महामहिम मगध राज मेरे स्वामी हैं। हे राजन, मैं उन गौतम बुद्ध के अन्य उपासकों में से एक हूँ जो विवेक से विशुद्ध हो चुके हैं। वे जब कभी मगध में आकर विहार करते हैं तो मैं वहाँ जाकर महामुनि का सुंदर वचन सुनता हूँ। ऐसा लाभ इस देश में कहाँ प्राप्त होगा, इसलिए महाराज ऐसा आदेश न दे। फिर जब कभी देव मुझे आमंत्रण देंगे तो मैं वहाँ आकर सब प्रकार की सेवा करूँगा। सेवा करूँगा। जीवक के अटल व कठोर संकल्प को जानकर राजा ने उस पर अधिक दबाव नहीं दिया। राजा ने अनेक प्रकार से उसका आतिथ्य किया और बहुत से उपहार देकर उसे विदा कर दिया। बुद्ध की प्रसिद्ध सुनकर चंद्रप्रद्योत के मन में बहुत प्रभाव पड़ा और वह उत्साह से भर उठा। तब उसने बुद्ध को अपने यहाँ बुलाने का विचार किया। मंत्री ने भी सावधानी से उसे अपना समर्थन दे दिया। जब संपूर्ण राज समाज ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया तो राजा ने आगे का कार्य किया। उसने नागरिकों को एक शिष्टमंडल बनाया और राजपुरोहित कात्यायन के साथ उसे बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा। बीच बीच में पड़ाव डालते हुए वह शिष्टमंडल चलकर श्रीवस्ती नगर में आया। नगर में अनेक यात्री घर बने थे। वहाँ ठहरकर सब लोगों ने खान पान किया। जब दिन में 2 पहर व्यतीत हो गए तो ओज और उत्साह से भरे हुए वे लोग पूर्ववासियों के पास मिलकर तथागत के दर्शन के लिए जेतवन में गए। तथागत के उपदेश सुनकर उनके भ्रम दूर हो गए और शिष्टमंडल के सभी सदस्य एक साथ उपसंपन्न हो गए। वैराग के विरुद्ध सभी विकारों के अवरुद्ध हो जाने के बाद आगे चलकर कात्यायन का मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। शीलों का प्रसार करने वाले और धर्म को धारण करने वाले कात्यायन प्रवचन करने में बहुत प्रवीण हो गए। संक्षेप में दिए गए तथागत के उपदेशों को वे बड़े विस्तार से और विशेष ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे।
ये दे दो, लो, सब पैसों की दे दो मेरे को। की दे दो, की 5 की एक और 5 की दे दो, 5 की सुई दे दो, ये सुई चलो मेरे को भी दे दो, ये दो दो कितने की है ये? चलो जीवक के शीलों का प्रसार करने लगे और धर्म को धारण करने वाले कात्यायन प्रवचन करने में बहुत प्रवीण हो गए। संक्षेप में दिए गए तथागत के उपदेशों को वे बड़े विस्तार से और विशेष ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। प्रज्ञजनों में सर्वश्रेष्ठ बताकर तथागत हमेशा उनकी तारीफ किया करते थे। कात्यायन को अपने राजा का संदेश याद था। अनुकूल अवसर पाने पर उन्होंने तथागत से कहा, हे भगवान, उज्जैन का यशस्वी राजा चंद्र प्रद्योत आपके धर्म का अनुयायी होना चाहता है। राजा के साथ प्रजाजन भी हैं, वे सब आपसे धर्म का दान पाना चाहते हैं। वहीं सभी आंखें भगवान के दर्शन का दान पाना चाहती हैं। सभी कान भगवान का प्रिय वचन सुनना चाहते हैं। अपने भिक्षुक संघ के साथ महासमरण वहां चलें और उपदेश देकर उनकी अभिलाषा पूरी करें। उज्जैन की नगरी भगवान के चरणों की पवित्र धूल को पाना चाहती है। सारे संसार की शोभा बढ़ाने वाले उस धूल का स्पर्श करके वह स्वयं पवित्र होना चाहती है। गौतम मुनि ने कहा, बहुत दूर के देशों में अब बुद्ध का जाना संभव नहीं है। तुम स्वयं भी धर्म का प्रशिक्षण पाकर समर्थ हो गए हो। वहां जाकर धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते? मां कात्यायन ने भगवान के आदेश को सर माथे पर धारण किया। वे अपने सहायक साथियों के साथ उज्जैन गए। उनके वहां जाते ही उज्जैन नरेश को यह शुभ समाचार मिल गया कि नगर में भिक्षुक संघ आ गया है। राजा चंड प्रद्योत ने अपने राज समाज के साथ आगे बढ़कर उन्हें अपने नंद बाग में आकर ठहराया। उस उदार राजा ने भोजन पान से विधि पूर्वक उनका यथा उचित सत्कार किया। सारे नगर में यह शोर मच गया कि कुछ समण आए हैं। नगर निवासी काम धाम छोड़कर दौड़ पड़े। बालक, वृद्ध और युवा, स्त्री पुरुषों के आने से नंदवन में करारी भीड़ हो गई। तब कात्यायन ने अच्छा प्रवचन दिया और मानव धर्म का भली भांति विश्लेषण किया। अचानक यह सुंदर संयोग पाकर बहुत से लोग बुद्ध के उपासक हो गए। कुछ लोग अपने माता पिता की अनुमति लेकर उपसंपन्न भी हो गए। इस प्रकार एक पखवाड़े तक नगर में रहकर कात्यायन ने धर्म का प्रचार किया। फिर कात्यायन वहाँ गांव-गांव घूमे और ठाट बाट में बसेरा किया। कभी उन्होंने नदी की घाट में पड़ाव डाला तो कभी अमराइयों में डेरा डाला। जब वहाँ भी धर्म सभा होती थी तब
थी तब वही श्रोताओं का भारी जमघट हो जाता था। इस प्रकार जब पश्चिम में सूर्योदय हुआ तो सबको स्वर्णिम सवेरा मिला। भिक्षुक संघ के साथ अनेक प्रकार से धर्म प्रचार करने के बाद महाकात्यायन उज्जैन छोड़ कर जेतवन वापस लौट आए। दोस्तों नमो बुद्धाय। बुद्ध जातक कथाओं से दोस्तों ये 30वां सर्ग था। और दोस्तों 30वां सर्ग में जीवक की करामात विषय था। दोस्तों नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। और हमारी जानकारी और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए और अपने प्यारे यार दोस्तों को रिश्तेदारों को भी इसका शेयर करें। और भैया सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी की पुस्तक से ये चल रहा है। दोस्तों सभी को जय भीम।